नमस्कार, मैं हूं अतुल आक्रोश और आप देख रहे हैं द मीडिया वॉइस। चुनावी संवाद जनगण मन के कार्य में आज हम मौजूद हैं महाराजपुर विधानसभा के अंतर्गत योगेंद्र यादव जी के साथ। योगेंद्र जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। योगेंद्र जी का रियल एस्टेट का कारोबार है और पूर्णतः राजनीतिक व्यक्ति हैं। अब रियल एस्टेट का कारोबार है, पिछले 5 सालों में सरकार के द्वारा इन्हें क्या सुविधाएं मिली रियल एस्टेट के अंतर्गत, कैसा रहा इनका व्यापार और क्या उम्मीदें हैं इन्हें आने वाली सरकार से, इन विषयों पे हम चर्चा करेंगे योगेंद्र जी के साथ। योगेंद्र जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। तो ये बताइए, चूंकि रियल एस्टेट का आपने बताया बातचीत में कि कारोबार है आपका, तो पिछले 5 सालों में आपको क्या लगता है कि जो सरकार का कार्यकाल रहा 5 साल का, उसमें आपके रियल एस्टेट के कारोबार को लेकर के उसे आप माइनस मानते हैं या प्लस मानते हैं? माइनस मानते हैं, क्योंकि जो चीजें पिछले 5 साल में, क्या सही मायने में पिछले करीब मुझे लग रहा है कि जब से नोटबंदी हुई है, नोटबंदी के दौरान से रियल एस्टेट के काम में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। नोटबंदी पहला, और दूसरा जीएसटी। जो बड़े पूंजीपति लोग होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टर, मुझे जो जो मैं अपना अनुभव बताता हूँ आपको, कि काफी हद तक वो काफी पीछे हो चुका है। अब उसे पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं रहा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरा क्या है कि सरकार का क्या है, सरकार तो कुछ वर्ग के लिए ही काम करती है, कुछ 10 से 15% लोगों के लिए काम करती है। बाकी लोगों के लिए चाहे कोई भी सरकार आए या जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता है। ये जैसे आपने जो 10-15% के वर्ग की बात की, ये किस तरह का वर्ग होता है 10-15? ये बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन हैं जो क्रीमी लेयर में आते हैं। अब आप समझ सकते हैं, हजारों करोड़ के जो मालिक हैं, जिनके पास अनाप शनाप दौलत है, उनके हिसाब से सारे सिस्टम को डिजाइन किया जाता है। बाकी जो छोटे व्यापारी हैं, छोटा वर्ग है, हम अगर अपने रियल एस्टेट को भी हटा दें तो आप अन्य जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो चाहे वो कपड़े के व्यापार करने वाले हों या और जो भी चीजें काम करने वाले लोग हों, वो लोग भी कहीं ना कहीं बहुत परेशान हुए इस बीच में। अच्छा, ये बताइए, जिसे अगर एक लाइन में आपसे पूछें कि पिछले 5 साल के कार्यकाल को लेके सरकार से आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? तो हाँ या ना में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर मैं पिछले 5 सालों की बात कहूँगा, तो जैसे पिछले 5 सालों में भी लोग बहुत सारी चीज़ों में असंतुष्ट थे, तो इस बार भी मैं ये कहूँगा कि ये नहीं कह सकता कि सिर्फ़ इसी सरकार में। अभी तक कोई भी सरकार आई है, किसी ने संतुष्ट नहीं किया पब्लिक को। कहीं न कहीं वो लोग अपनी अपनी पॉलिसी और अपने अपने प्रॉफ़िट के हिसाब से पॉलिसी लाते हैं। बेसिक जो जनता की ज़रूरत है, जनता के लोगों को जो ज़रूरत है, उस पर कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती है। तो आप असंतुष्ट हैं कुल मिला के, और आप क्या लगभग आप कह रहे हैं सभी लोग असंतुष्ट होंगे। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह की सरकार आपको चाहिए? किस तरह की योजनाएं हों उसकी? बहुत कम संक्षेप शब्दों में मैं चाहूंगा आप बताएं, जिससे कि आप हो या जो दूसरे असंतुष्ट लोग हैं उन्हें कुछ थोड़ी संतुष्टि मिल पाए। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जो ज़्यादा आज के समय पे ज़रूरत है, कि वो रोज़गार पैदा करने की ज़रूरत है, जिस पर मुझे नहीं लगता सरकार का बहुत बड़ा रुख है। क्योंकि जिस तरीके से बेरोज़गारी फैल रही है, सरकार के क्या आंकड़े वो आप सब जानते हैं। सरकार पन्नों पे क्या बताती है। आप देखिए कि बच्चे परीक्षा दे के आते हैं और 1 हफ्ते बाद वो परीक्षा कैंसल कर दी जाती है। तमाम ऐसी समस्याएँ पैदा होती, सरकार कभी उन बच्चों के बारे में नहीं सोचती है, कि जो बच्चे परीक्षा देते हैं, 1-1 साल पढ़ाई करते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, उनके माँ-बाप किस तरीके से उनको पैसे भेजते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। अभी आप लास्ट टाइम देखिए, एक जो बनारस में, सॉरी इलाहाबाद में जो घटना हुई, आप उसमें देखेंगे कि किस तरीके से बच्चों के साथ क्या किया गया। हम उस चीज़ से बाहर ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम समाज से अलग हैं। उस पर सरकार का क्या रुख है? कोई रुख नहीं है। सरकार को क्या देना चाहिए? स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या, जनता और सरकारें क्या, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स करने वाली जो पार्टियाँ हैं, राजनीतिक पार्टियाँ, वो जान चुकी हैं हम जनता को कैसे गुमराह कर सकते हैं, और वो जनता को गुमराह करने का काम करते आ रहे हैं, मुझे लगता है आगे भी करेंगे। अच्छा, ये बताइए, चूंकि चुनाव का दौर है और इस चुनाव के बाद जाहिर सी बात है, एक बार फिर से आप अपना मुखिया चुनेंगे। आप क्या चुनेंगे? विधायक चुनेंगे? आप तो केवल विधायक चुनते हैं। तो जनता चूंकि विधायक चुनती है, तो किस तरह के प्रत्याशी आपके क्षेत्र में होना चाहिए और किस तरह के प्रत्याशी को आप वोट करना पसंद करेंगे? अब इसके लिए तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, कि जो मुझे चाहिए होगा, कि यही चाहूँगा कि ऐसा प्रत्याशी हो जो सब पब्लिक के बीच में हो, सरलता से मिलने वाला हो, जनता की जो डिमांड है या जो उसकी ज़रूरत है उसको पूरा करने वाला हो। ना कि वो विधायक बनने के बाद वो अपने आवास पर हो, उसके उस अपना काम कराने के लिए उसके पास जाना पड़े, तो ये मुझे लगता है कि मेरा ऐसा मानना है, ये बहुत अच्छा नहीं है। नेता हमारा ऐसा हो जो हम पब्लिक के सबके बीच में आना चाहिए, उसको उनकी ज़रूरतों को समझना चाहिए, और जो उसके जो पब्लिक की ज़रूरत है उसको पूरा करने में मतलब सरल हो और सुलभ हो। हाँ, सरल और सुलभ। तो ये बताइए, जैसे
अमूमन ये देखा जा रहा है इस बार के चुनाव में कि लोग प्रत्याशी ना देख करके पार्टी देख रहे हैं केवल। कितना सही मानते हैं आप इसे? अब बहुत ज्यादा सही नहीं मानते हैं, लेकिन काम करने वाला अगर प्रत्याशी तो हमें पहले उसका चुनाव करना चाहिए, पार्टी का। नहीं, जो वोट होता है आपका वोट, चूंकि विधानसभा, आप देखिए विधानसभा में वोट डालते हैं केवल एक विधानसभा में, तो क्या आपको लगता है कि जो एक नया एक चल गया है चलन कि आप पार्टी की बात करते हैं बार बार, एक हर पार्टी का, मैं बता दूं जितनी भी पार्टियां हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक स्लोगन चल रहा है कि प्रत्याशी कोई भी हो मेरा निशान ये, इसको कितना आप सही मानते हैं? नहीं, उसको देखिए, सबका अपना अपना नजरिया है उसको देखने का। पार्टी लोग इसलिए देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी से लोगों से संतुष्ट नहीं है, मगर उनका विधायक जो उनके क्षेत्र का जो विधायक मान लीजिए वो काम करने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी उसका शिकार होता है और उसे भी वो मत नहीं मिलता है, उन लोगों का वोट नहीं मिल पाता है, तो लोग सीधे पार्टी बदलने का प्रयास करते हैं कि नहीं, हमें इसकी नहीं, अब किसी और दूसरी पार्टी की जरूरत है। अब कौन आता है क्या आता, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, बट वो कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो कि सरकार होती है तो सारा दोष सरकार पर जाता है, विधायक कितना काम करता है वो अलग विषय है वो, और सही मायने में ये जो विधायक काम करता है, जो उसको वोट मिलता है उसका व्यक्तिगत वोट होता है। जो काम करने वाला विधायक है, बात करने वाले विधायक की मैं बात नहीं करूंगा, जो काम करने वाला विधायक है उसका व्यक्तिगत वोट सबसे ज्यादा होता है। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे लेता हूं कि अगर व्यक्तिगत तौर पे एक मतदाता के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि किस तरह के प्रत्याशी को वोट करना चाहिए, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? मेरा इस पर विचार ये है कि जो प्रतिनिधि है वो सरल होना चाहिए, सबकी पहुंच में होना चाहिए और पढ़ा लिखा होना चाहिए, और जनता के लिए सरलता से उपलब्ध हो, जनता की जरूरत को समझने वाला हो, जनता के करीब हो, और सबके लिए काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र जी। हमारे साथ जुड़े रहिए द मीडिया वॉइस के इस मंच पे। चुनावी संवाद में हम आपको यूं ही लोगों से रूबरू कराते रहेंगे, जनता के विचारों से भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। साथ ही एक चीज ध्यान रखिए, वोट करने जरूर जाइएगा। ये महायज्ञ है, आपको अपने मुखिया को चुनना है, आपको अपनी विधानसभा में अपने जनप्रतिनिधि को चुनना है, और वोट करते समय याद रखिए आपका एक वोट आपके विकास को आगे बढ़ाता है। जय हिंद।